विश्रामपुर बारा भन्नासाथ विगतमा सबैले विकासको नाममा पछाडि परेको गाउँको रूपमा चिन्ने गर्थे। विश्रामपुरबाट वीरगञ्ज सदरमुकामसम्म आउन काँधमा साइकल र हातमा चप्पल बोकेर लामो हिले बाटो पार गर्नुपर्ने बाध्यता थियो भने बाटोको समस्याका कारण एम्बुलेन्स राख्नु सपना जस्तै थियो। सोही समस्याका कारण कैयन बिरामीहरूले आफ्नो जीवन गुमाउनु पर्ने अवस्था पनि थियो। त्यस्तो विकट र दुर्गम मानिने विश्रामपुर गाविस वडा नम्बर 2 अहिले विकासको नाममा फड्को मारेर अधिराज्यकै एक नमूना वडाका रूपमा चिनिन थालेको छ। सो गाविस तथा विशेष गरेर वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष अजय कुमार गुप्ताको विशेष पहल र अथक प्रयासका कारण नमूना वडाका रूपमा चिनिन पुगेकोमा खुशी व्यक्त गर्दछन् त्यहाँका वडावासीहरू। साथै त्यहाँको विकासमा तत्कालीन प्रदेश 2 का भौतिक पूर्वाधार मन्त्री जितेन्द्र सोनलको ठूलो योगदान रहेको वडा अध्यक्ष अजय कुमार गुप्ता बताउनुहुन्छ। नमस्कार, म अजय गुप्ता, बारा जिल्ला विश्रामपुर गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 को वडा अध्यक्ष। मेरो वार्डमा 4 वटा टोल पर्छ, जुन कि बरैनिया टोल, कान्तिपुर टोल, भरवलिया टोल र चिरलपटी टोल पर्छ। मेरो वार्डको पूर्वपट्टि बारा जिल्लाको सदरमुकाम कलैया पर्छ, जसको दूरी लगभग करिब 15 किलोमिटर छ र पश्चिमपट्टि नेपालको आर्थिक नागरिक भनी चिनिने पर्सा जिल्लाको सदरमुकाम वीरगञ्ज पर्छ, जसको दूरी मेरो वार्डबाट करिब 4 किलोमिटर पर्छ। म चुनाव जित्नुभन्दा पहिला बारा जिल्लाको सदरमुकाम कलैया पुग्न 1 घण्टा लाग्थ्यो भने अहिले आएर पिच बाटो र ढलान बाटोको बनिसकेकोले अब जम्मा 25 मिनट लाग्छ र जुन पर्सा जिल्लाको सदरमुकाम वीरगञ्ज पुग्न 30 मिनट लाग्थ्यो भने त्यो अब बाटो बनिसकेको कारणले जम्मा 10 मिनट लाग्छ र दिनभरि सवारी साधन चलिरहेको छ र बरैनिया बजारबाट रात्रि बस पनि सञ्चालनमा आएको छ, जसले गर्दा लगभग 20 वटा भन्दा बढी गाउँको जनताहरू लाभान्वित भएको छन्। भने यो सब सुख सुविधा सम्भव भएको छ भने प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्री माननीय जितेन्द्र सोनलजीको बजेट र सहयोगबाट भएको छ। यो कार्यमा सहयोग गरिदिएकोमा सम्पूर्ण हातहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र साथै मेरो वार्ड र वडावासीको तर्फबाट माननीय जितेन्द्र सोनलजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। विगत 4 सालमा गरिएको मेरो वडाको विकास कार्यको विवरण यस प्रकार छन्। बरैनिया टोलमा कब्रस्तानको बाउन्ड्री निर्माण, बरैनिया टोलमा 8 लाखको लागतमा गाउँपालिकाको सहयोगबाट निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको छ। मुस्लिम विद्यालय निर्माण कार्य बरैनिया टोलमा 2.5 लाखको लागतमा गाउँपालिकाको सहयोगबाट गरिएको छ। बजार व्यवस्थापन कार्य जुन गाउँपालिकाको सहयोगबाट 20 लाखको लागतमा निर्माण कार्य गरिएको छ। साथै कुँवारी माई मन्दिर निर्माण कार्य बरैनिया टोलमा 8 लाखको लागतको निर्माणमा सम्पन्न भएको छ। स्वास्थ्य चौकीको शौचालय निर्माण कार्य जुन 5 लाखको लागतमा गाउँपालिकाबाट निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। साथै हनुमान मन्दिर मर्मत सम्भाल बरैनिया बजारमा जुन 3 लाखको लागतमा गाउँपालिकाको सहयोगबाट निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। साथै चापाकलको जडान बरैनिया टोलमा 15 लाखको लागतमा निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। नाला निर्माण कार्य डोडा नदीदेखि सन्तोष शाह तेलीको घरसम्म 1880 फिट लम्बा 46 लाखको लागतमा गाउँपालिकाबाट निर्माण कार्य गरिएको छ। साथै नाला निर्माण वीरेन्द्र यादवको घरदेखि नहरसम्म 832 फिट 20 लाखको लागतमा निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। सडक ढलान बाउली पोखरीदेखि ललन राम नेपालीको घरसम्म 656 फिट लामो 14 लाखको लागतमा निर्माण कार्य भएको छ। त्यस्तै सडक ढलान रक्टु शाह तेलीको घरदेखि लिएर मोटसम्म 600 फिट लामो 15 लाखको लागतमा निर्माण कार्य गरिएको छ। ग्रेभल बाटो कदमको गाछीदेखि बत्रा गाउँको सिमानासम्म 328 फिट लामो जुन 7 लाखको लागतमा निर्माण कार्य गरिएको छ। बरैनिया टोलमा जामा गाउँपालिकाको बजेटबाट 1,61,50,000 को कार्य भएको छ। त्यस्तै अब चिलझप्टी टोलमा नाला निर्माण कार्य खेलावन मुखियाको घरदेखि विश्वनाथ शाहको घरसम्म 894 फिट 21 लाखको लागतमा गाउँपालिकाको बजेटबाट निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको छ। त्यस्तै ग्रेभल बाटो निर्माण कार्य सतन मुखियाको घरदेखि लिएर गान्धी सहनीको घरसम्म 695 फिट लामो 8 लाखको लागतमा गाउँपालिकाको बजेटबाट निर्माण कार्य गरिएको छ। चिलझप्टी टोलमा कुल
31 लाखको बजेटको कार्य भएको छ। अब भरवलिया टोलमा सडक ढलान आरसीसी नहरदेखि कैलाश रामको घरसम्म 1770 फिट लामो 90 लाखको लागतमा गाउँपालिकाको बजेटबाट निर्माण कार्य गरिएको छ। धर्मशाला मर्मत तथा निर्माण कार्य भरवलिया टोलमा 8 लाखको लागतमा निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको छ। सडक ढलान कार्य मोतीरामको घरदेखि लिएर असर्फी रामको घरसम्म 300 फिट लामो 3 लाखको लागतमा निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको छ। ग्रेभल बाटो आश्रमदेखि लिएर मिलानी चौकसम्म 963 फिट लामो 5 लाखको लागतमा निर्माण कार्य गरिएको छ। आश्रम कम्पाउन्ड वाल निर्माण कार्य भरवलिया टोलमा 8 लाखको लागतमा गाउँपालिकाको बजेटबाट निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको छ। साथै चापाकल भरवलिया टोलमा 30 वटा 12 लाखको लागतमा गाउँपालिकाको बजेटबाट निर्माण कार्य गरिएको छ। जम्मा ग्रेभल बाटो भरवलिया टोलमा 963 फिट लामो, सडक ढलान 1770 फिट लामो 1 करोड 26 लाखको लागतमा भरवलिया टोलमा निर्माण कार्य गरिएको छ। अब कान्तिपुर टोलमा आउनुहोस्। नाला निर्माण कार्य जगन्नाथ पण्डितको घरदेखि लिएर जोगिन्दर पण्डितको घरसम्म 2310 फिट लामो 25 लाखको लागतमा गाउँपालिकाको बजेटबाट निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको छ। सडक ढलान कार्य मोहन पालको घरदेखि लिएर भोज मियाको घरसम्म 442 फिट लामो 20 लाखको लागतमा गाउँपालिकाको बजेटबाट निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको छ। सडक ढलान जोगिन्दर पण्डितको घरदेखि लिएर करिमन बैठाको घरसम्म 438 फिट 10 लाखको लागतमा निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको छ। सडक ढलान कार्य राजु बैठाको घरदेखि लिएर सक्षम पण्डितको पसलसम्म 118 फिट जुन 3 लाखको लागतमा निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको छ। त्यस्तै सडक ढलान मोहन पालको घरदेखि रामनाथ पण्डितको घरसम्म 241 फिट 11 लाखको लागतमा निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको छ। त्यस्तै सडक ढलान भगवान पण्डितको घरदेखि लिएर श्री लक्ष्मी नेहरा आधारभूत विद्यालयसम्म 768 फिट 12 लाखको लागतमा निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको छ। त्यस्तै सडक ढलान रामानन्द सरको घरदेखि टावरसम्म 406 फिट लामो 15 लाखको लागतमा निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको छ। सडक ढलान लक्ष्मण मण्डलजीको घरदेखि लिएर जनदार ठाकुरको घरसम्म 401 फिट लामो 15 लाखको लागतमा निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको छ। त्यस्तै सडक ढलान छोटेलाल साथ तेलीको घरदेखि लिएर जलेन्द्र मण्डलको घरसम्म 613 फिट लामो 11 लाखको लागतमा निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको छ। सडक ढलान कार्य जोगी यादवको घरदेखि मेन रोडसम्म 120 फिट लामो 3 लाखको लागतमा निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको छ। जम्मा सडक ढलान कार्य 3547 फिट लामो कान्तिपुर टोलमा गरिएको छ। कब्रस्तानको बाउन्ड्री निर्माण कार्य कान्तिपुर टोलमा 4 लाखको लागतमा गाउँपालिकाको बजेटबाट निर्माण कार्य गरिएको छ। विद्यालयको बाउन्ड्री वाल निर्माण कार्य श्री लक्ष्मी नेहरा आधारभूत विद्यालय बाउन्ड्री वाल निर्माण 5 लाखको लागतमा गाउँपालिकाको बजेटबाट निर्माण कार्य गरिएको छ। छठघाट निर्माण कार्य 5 लाखको लागतमा कान्तिपुर टोलमा निर्माण कार्य गरिएको छ। चापाकल कान्तिपुर टोलमा 90-30 लाखको लागतमा गाड्न सफल भएका छन्। यस्तै कान्तिपुरमा टोटल 1 करोड 69 लाखको विकास कार्यको काम भएको छ। मेरो वार्डबाट प्रदेश सरकारको पूर्व भौतिक पूर्वाधार मन्त्री माननीय जितेन्द्र सोनलजीको बजेट र सहयोगबाट भएको कार्यहरूको विवरण यस प्रकार छन्। बर्थिङ सेन्टर निर्माण कार्य बरैनिया स्वास्थ्य चौकी 20 लाखको लागतमा निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। कृषि सेड निर्माण कार्य जुन बरैनिया गढी स्थानमा 23 लाखको लागतमा पूर्व भौतिक पूर्वाधार मन्त्री माननीय जितेन्द्र सोनलजीको सहयोगबाट निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। साथै फेरि कृषि सेड निर्माण कार्य जुन बरैनिया बजारमा भएको छ 18 लाखको लागतमा पूर्व भौतिक पूर्वाधार मन्त्री माननीय जितेन्द्र सोनलजीको सहयोगबाट निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। टावर लाइट जडान बरैनिया बजारमा जुन 12 लाखको लागतमा छ त्यो पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्री माननीय जितेन्द्र सोनलजीको सहयोगबाट भएको छ। डोडा नदीको पुल निर्माण कार्य पनि बरैनिया बजारमा 83 लाखको लागतमा पूर्व भौतिक पूर्वाधार मन्त्री माननीय जितेन्द्र सोनलजीको सहयोगबाट भएको छ। एम्बुलेन्स व्यवस्थापन कार्यमा बरैनिया स्वास्थ्य चौकी पूर्व भौतिक पूर्वाधार मन्त्री माननीय जितेन्द्र सोनलजीको सहयोगबाट सम्पन्न भएको छ। सडक ढलान कार्य सत्येन्द्र पटेलको खाद पसलदेखि लिएर डोडवा नदी हुँदै बट्टम मल्लीको घरसम्म 2624 फिट लामो जुन कि
1,50,00,000 को लागतमा पूर्व भौतिक पूर्वाधार मन्त्री माननीय जितेन्द्र सोनलजीको सहयोगबाट भएको छ। सडक ढलान त्यस्तै अजय कुमार गुप्ताको घरदेखि बरम बाबाको मठसम्म 850 फिट लामो जुन 50 लाखको लागतमा निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। त्यस्तै पिच बाटो विश्रामपुरदेखि बरैनिया बजारसम्म 7,873 फिट लामो जुन 2 करोडको लागतमा पूर्व भौतिक पूर्वाधार मन्त्री माननीय जितेन्द्र सोनलजीको सहयोगबाट भएको छ। पिच बाटो बरम बाबाको स्थानदेखि कल्याणपुर गाउँसम्म 820 फिट लामो जुन 75 लाखको लागतमा निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। त्यो पनि पूर्व भौतिक पूर्वाधार मन्त्री माननीय जितेन्द्र सोनलजीको सहयोगबाट भएको छ। पिच बाटो जुन बरम बाबाको स्थानदेखि कल्याणपुर गाउँसम्म निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। 820 फिट लामो जुन 75 लाखको लागतमा पूर्व भौतिक पूर्वाधार मन्त्री माननीय जितेन्द्र सोनलजीको सहयोगबाट भएको छ। ग्रेभल बाटो जुन बरैनिया बजारदेखि कल्याणपुर गाउँसम्म 1968 फिट लामो 25 लाखको लागतमा निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। माटोपुरी ग्रेभल कार्य कान्तिपुर टोलमा जुन 1500 फिट लामो 15 लाखको लागतमा पूर्व भौतिक पूर्वाधार मन्त्री माननीय जितेन्द्र सोनलजीको सहयोगबाट भएको छ। हनुमान मन्दिरको बाउन्ड्री निर्माण जुन भरवलिया टोलमा पर्छ 10 लाखको लागतमा पूर्व भौतिक पूर्वाधार मन्त्री माननीय जितेन्द्र सोनलजीको सहयोगबाट निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। जम्मा ग्रेभल बाटो 3161 फिट लामो जुन प्रदेश सरकारको पूर्व भौतिक पूर्वाधार मन्त्री जितेन्द्र सोनलजीको सहयोगबाट निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको छ। त्यस्तै सडक ढलान कार्य जुन 3474 फिट लामो छ। जम्मा पिच बाटो जुन 8963 फिट लामो छ। प्रदेश सरकारको तर्फबाट यो वडामा 6,81,00,000 लागतको विकास कार्यको काम भएको छ। गाउँपालिकाको बजेटबाट मेरो वार्डमा 4,87,00,000 कार्य भएको छ विगत 4 सालमा र प्रदेश सरकारको सहयोगबाट 6,81,00,000 लागतमा निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। विगत 4 वर्षमा गाउँपालिकाको कुल बजेट रकम 4,87,00,000 लागतमा चारै टोलमा निर्माण कार्य गरिएको छ भने प्रदेश सरकारको पूर्व भौतिक पूर्वाधार मन्त्री माननीय जितेन्द्र सोनलजीको कुल बजेट रकम 6,81,00,000 लागतमा निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको छ र यो कार्यमा सहयोग गरिएको सम्पूर्ण सहयोगी हातहरूले धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार, म अजय गुप्ता, वार्ड अध्यक्ष विश्रामपुर 2।
विगत 4 वर्षमा सो ओडामा बाटो, खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्रै होइन मठ मन्दिर निर्माण लगायत बाटोको सुगमताका कारण आज सो विश्रामपुर गाविसबाट राजधानी काठमाडौँसम्म पुग्न रात्रिकालीन सवारीहरू समेत चल्न थालेका छन्। तत्कालीन प्रदेश 2 का मन्त्री सोनलले पनि त्यहाँ स्थित वर्षौं पुरानो पुललाई जीवन्तता प्रदान गर्दै जीर्णोद्धार गरे। त्यहाँ अवस्थित ठूलो कृषि बजार तथा कृषि क्षेत्रलाई दृष्टिगत गरी सेटको निर्माण गराए। स्वास्थ्य केन्द्रमा बर्थिङ वार्डको स्थापना गराए। वीरगञ्ज स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावाससँग समन्वय गरी एम्बुलेन्स सेवा सुचारू गर्न लगाए। मठ मन्दिरहरूमा सुधार गरे। उज्यालो अभियान अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको टावर लाइटको निर्माण गराए। यहाँसम्म कि भारतको सीमावर्ती नजिकै रहेको आवत जावत गर्ने बाटोलाई समेत पिचिङ गरेर विकास निर्माणमा अहम भूमिका निर्वाह गरेका कारण वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष अजय कुमार गुप्ता र प्रदेश मन्त्री सोनल प्रति इंगित गर्दै वडा नम्बर 2 का बासिन्दाहरू यस्तो भन्छन्। हमर नाम करीमन बैठा है। वार्ड नंबर 2 में हमार घर बा। हमनी ये गाँव में विकास जौन भइल बा बहुत बढ़िया से भइल बा। शुरू भइल बा मुसारवा पोखरा पर से, ओकरा बाद रहुआ मुसारवा पोखरा पर से चल बरैनिया बाजार तक ले मैंने पूरा रोड एकदम जितना खराब रहा पूरा निमन बन गइल बा। गाँव में हर गली हर रोड नाला और हर गली में रोड पूरा बन गइल बा। हमनी ये गाँव के जनता के जौन चाहना रहे पूरा हो गइल बा। थोड़ा मोड़ा और बाकी बा तो वो धीरे धीरे वो भी हमनी के मतलब वार्ड पंजी लागल बन की बढ़िया से बन जाओ। जहाँ से भी विकास गाँव पालिका से प्रदेश से जहाँ से भी लाके होके माने हमनी गाँव में विकास जौन बाकी बा वो हो जाई। आज जौन हो गइल बा वो बहुत बढ़िया से भइल बा। सोही वडाका अर्का बासिन्दा भागवत प्रसाद शाह भन्छन्। हमर नाम भागवत प्रसाद शाह, कांतिपुर बरैनिया। कहे को मतलब ये 2 साल पहले हमनी के जौन की गांव घर में विकास जौन भी ये से पहले रहे तो में का हो गए वीरगंज जाए में बहुत भारी समस्या रहे से चप्पल आदमी हाथ में उठा के लेके जाए। लेकिन अभी के प्रदेश सरकार के तरफ से एकरा के कहीं या मतलब कहीं से भी विकास करे के आयल तो उपाध्यक्ष अपने के क्या बोलेला मेयर के तरफ से या एथी के मुखिया जी के तरफ से कहीं जौन भी विकास बोल तो सही सलामत भइल बा। लगभग मान के चली से 80% हमनी के कांतिपुर बरैनिया में विकास हो गल बा। 20% लगभग के नोरो बाकी बा तो वो भी प्रयास में बानी लोग से यहाँ के जीतल व्यक्ति ओकरा के रोड ढलवावे के या नाला निकाले के प्रयास में बानी लोग रह गल कि लगभग तो हमनी के गांव घर में अच्छा से अच्छा विकास भइल बा। जौन भी भइल बा तो सही सलामत भइल बा। हमार नाम ब्रिज किशोर मिश्रा, गावी विश्रामपुर गांव पालिका वार्ड नंबर 2 टोल बरैनिया में हमार घर है। यहाँ विकास के मामला में जितेंद्र सोनल जी के सहयोग से प्रदेश के बजट से विश्रामपुर पोखरी से लेके बरैनिया गांव में तकले मेन सड़क निर्माण भइल बा, जेमे 2 जगह पक्की ढलान भइल बाटे स्लोपिंग। एकरा बाद में कांतिपुर गांव के प्रत्येक कोना कब्जा के सड़क वाडा मार्फत अजय कुमार गुप्ता मार्फत निर्माण भइल बा। दोसर तीसर का बात का बा प्रदेश सरकार के अपने के सुरेंद्र प्रसाद गुप्ता के घर से लगाए कल्याणपुर टोल के रोड तकले मिलान भइल बा अगला चौक में। दोसर का प्रदेश सरकार के बाजार से लेके कल्याणपुर तक एक लेवल निर्माण भइल बा। चौथा गांव पालिका के ओर से बाजार ढलान भइल बा। दोसर गांव पालिका के ओर से कुंवारी माई मंदिर के निर्माण भइल बा। दोसर प्रदेश के बजट से लाइट के व्यवस्था भइल बा। शेड निर्माण भइल बा गढ़ी स्थान में। बरैनिया टोल में भी कुछ कुना कब्जा के एगो रक्तू शाह के घर से लगाए मंदिर पर
जाए वाला रोड बनल बा। 5वां रोड के 4 नंबर में निर्माण होके जा रहल बा। ई वार्ड के बजट से और यहाँ जितना भी विकास पहले ना रहे, पहले ना मात्र विकास रहे, वो चलते हमनी के बहुत कठिनाई रहे। हमनी यहाँ से वीरगंज जाए के होके तक कांतीपुर गांव से लगाए मुसहरवा पोखरी तक ले साइकिल कान पर लादी सो आ तब जाई सो गोड़ खलियो रही सो तो सक भर गोड़ फिसल के खेत में जाए के पड़े, कितना जगह गिरी सो। अभी विकास के मामला में हमनी के ठीक बा। अभी वीरगंज आवत जात में कोनो किस्म के बड़ बीमारी में कोई दिक्कत नहीं है। जितेंद्र सोनल के सहयोग से हमनी के गांव में एम्बुलेंस तक आ गई बा। हॉस्पिटल भी 2 ताले हो गई, 1 ताले रहे, वहाँ डॉक्टर के भी विशेष रूप से व्यवस्था हो गई। विकास के मामला में अभी हमनी के ठीक बानी सो। थोड़ा बोली ना 20% विकास अभी हमारा गांव में कमी बा। 80% ये वाड़ा विकासशील जगह हो चुकल बा। भलवरिया भी रोड ढलान भइल बा। भलवरिया टोल में वाड़ा समिति के तरफ से वाड़ा के बजट से भलवरिया भी रोड ढलान भइल बा। ग्रेवल भी गिरल बा, माटो भी कई जगह पूर के ग्रेवल गिरावल बा। ई चौक से मिलानी चौक से लगाए भलवरिया टोल तक ले माटोपुर के ग्रेवल लगावल गई बा। वाड़ा समिति के अध्यक्ष वाड़ा अध्यक्ष अजय कुमार गुप्ता के अध्यक्षता में ये सब काम भइल बा। हमनी के ओने भातरा जाए वाला रोड में डाँड़ भर पानी रहे तो वहाँ माटोपुर के आ महंत राउत के घर से लगाए ये बतरा के सीमाना बा, वहाँ तक ले ग्रेवल बिछा देहल बा। ये सब वाड़ा के बजट से भइल बा। अब विकास जौन इहे बा, अब दोसर विकास तो लगभग नहीं भइल, थोड़ा मोड़ा बाकी बा। तो वो संभव बा कि इन करे अवधि में हो जाई, इतना तकले हम विश्वास करता नहीं। जो सकभर बाकी बा जौन 20% ही बजट इन करे अवधि भर में ही पूरा हो जाई कह के हमरा अनुभव लागता।
हुन पनि हो, विश्रामपुर गाविसमा विगत 4 वर्षमा जुन प्रकारले अत्यन्त तीव्र गतिमा विकास भयो त्यसलाई हेर्दा स्थानीय बासिन्दा त स्वर्गको आभास गरिरहेका छन्। सोही गाविस बाहिरका जनता, नेता र बुद्धिजीवीहरू समेत आश्चर्यमा परेको पाइन्छ। उनीहरू भन्छन् विकासको नमुना हेर्ने भए विश्रामपुर गाविसमा गए हुन्छ। विभिन्न पार्टीका नेताहरू समेत भन्छन् यदि जनप्रतिनिधि र स्थानीय जनता इमानदार भई विकास निर्माणमा जुट्ने हो भने देशका कुना काप्चाको विकास हुन धेरै समय लाग्दैन, जसको ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ बाराको विश्रामपुर गाविस वडा नम्बर 2। तत्कालीन प्रदेश 2 को भौतिक पूर्वाधार मन्त्री एवं हाल लोसपाका अध्यक्ष समेत रहेका जितेन्द्र सोनलले नजिकै रहे पनि विकट र दुर्गम गाविसको रूपमा परिचित विश्रामपुर गाविसका लागि विशेष गरी वडा नम्बर 2 का लागि आफ्नो संसदीय विकास कोष, मन्त्रालय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी सो ठाउँलाई विकसित तुल्याउन आफूले अथक प्रयास गरेको र त्यसले मूर्त रूप लिएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै सोनल यस्तो भन्छन्। सबसे पहले तो विश्रामपुर गाउँपालिका हमरा क्षेत्र के एगो अत्यंत दुर्गम क्षेत्र के रूप में, इलाका के रूप में उड़ल है। जब हमने निर्वाचित भइने सन तो वो पालिका में एक मेरे महत्वपूर्ण तरीका से सघन रूप से विकास के चौतरफी रूप में ऊपर हमने के ध्यान केंद्रित करनी और पालिका से भी, पालिका के साथ साथ खास तौर पर वार्ड नंबर 2 जौन विश्रामपुर गाँव पालिका के वो मुट्ठी के रूप में बा, बरेनिया बाजार बा, एगो सेंटर बा, वहाँ के बॉर्डर बा नज़दीक भारत से वहाँ के लोग के आवागछ खातिर। तो वार्ड नंबर 2 पर हमनी के विकास के और ज़्यादा केंद्रित करने सन। हम अपन प्रदेश सरकार से प्रोजेक्ट सभी, ओकरा बाद में हमर अपन संसदीय कोष के रकम सब और स्थानीय इवेन कि वहाँ के वड़ा अध्यक्ष जी अजय गुप्ता जी के संगे एगो समन्वय कके और एगो वार्ड नंबर 2 और संपूर्ण रूप से बरेनिया कहीं और विश्रामपुर पालिका में हमने के चौतरफी विकास पर ध्यान केंद्रित है। अभी अपने वार्ड नंबर 2 में जाएं तो वहाँ एक प्रकार से जौन पुल रहे एकदम जीर्ण अवस्था में, वहाँ आवत जावत के सुविधा तो सबसे पहले वहाँ हमने के पुल निर्माण करने, वहाँ कृषि के एगो बहुत बड़का केंद्र बा, वहाँ अपने के वो एरिया में तरकारी खेती के एगो बहुत बड़का उत्पादन के सेंटर बा, कृषि बाजार खातिर वहाँ कृषि शेड के निर्माण, स्वास्थ्य चौकी खातिर स्वास्थ्य के पर ध्यान केंद्रित करे लायक वहाँ हमने के बर्थिंग सेंटर, भारतीय दूतावास से समन्वय करके वहाँ के एम्बुलेंस संचालन, तो वहाँ के रोड में अपने देखें तो वो एरिया के लोग में अभी इतना खुशी बा कि वहाँ तो बरसात में 4-5 महीना तो लोग के आवागमन एकदम अवरुद्ध हो जाते रहे, लेकिन हमने के पीच सड़क वहाँ के बने सन, ब्लैक टॉप जरा के कह जाला, लोग वहाँ से अपने जाम से देखे में इतना खुश बा वहाँ कि वो लोग आज पीच सड़क पर चलता, ढलान सड़क पर चलता, नदी में पुल निर्माण हो गए, स्वास्थ्य सेक्टर में अपने के बर्थिंग सेंटर और एम्बुलेंस चलता, कृषि उत्पादन के केंद्र में अपने के कृषि शेड के वहाँ हमने निर्माण करनी सन। धार्मिक रूप से अपने देखें तो वहाँ के आस्था के केंद्र सातों माई के मंदिर, वहाँ के और मंदिर जौन बड़ा सन, वहाँ मंदिर में हमने के जीर्णोद्धार करे के काम करनी सन, ओकरा के अपग्रेडिंग कहल जाला, ओकरा के चाहे कहीं बाउंड्री वाल, कहीं ओकरा के व्यवस्थित करे के काम, और ये अपने आत्मज्ञान केंद्र एगो जौन कहीं ना कि समाज सुधार के एगो बहुत बड़का सेंटर, वहाँ अगर अपने जाकर देखें तो अपना संसदीय कोष से व्यवस्थापन करके एगो बहुत बड़का वो लोग एगो आकांक्षा रहे कि हमने के एगो वाल टीवी हो जाए तो हमने के सुगम हो सब देखे में, तो वाल टीवी के व्यवस्था अपने के उजालो अभियान में हमने के अपना संसदीय कोष से बरेनिया बाजार के प्राथमिकता में रख के इतना बड़का टावर लाइट वहाँ हमने के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टावर लाइट अपने कलकत्ता में या दिल्ली में या काठमांडू में अपने जात होकम तो वो स्तर के टावर लाइट भी हमने के वहाँ देने सन। तो एक प्रकार से देखें तो अपने उजाला में काम करने सन, हमने के धर्म संस्कृति में काम करने सन, हमने के अपने के स्कूल में वहाँ के देखें तो हमने के स्कूल में का रहे कि
लोग के संपन्न लोग के सुखी संपन्न लोग के बच्चा सब बहुत स्तरीय स्कूल में, लेकिन ग्रामीण इलाका के लोग के जेकर बाल बच्चा स्कूल में पढ़े ओकरा ढंग से एगो गर्मी के दिन में एगो पंखा के भी व्यवस्था स्कूल से सब संचालन ना रहे। तो हमनी के बरैनिया स्कूल में अथवा क्षेत्र में ही, लेकिन बरैनिया में और ज़्यादा वार्ड नंबर 2 में अथवा विश्रामपुर पालिका में स्कूल सब में हमनी के अपना संसदीय कोष से पंखा निर्माण करे के काम, अपने के खाने पानी के सवाल पर लोग के धारा जड़ान करे के काम, एगो चौतरफी अपने के जाके अगर अपने जाए तो देखेम, स्कूल में जाके देखेम तो अपने के देखे के मिली कि बच्चा सब आज एगो पंखा में अपने के रहता, टावर लाइट में उजाला प्रदेश, सड़क ढलान और कहीं एकदम अत्यंत मैंने कहीं ना कि अत्यंत दुर्लभ दुर्गम टाइप के सड़क सब लसन जहाँ के ढलान के पैसा ना पुगल, ओकरा कम से कम जरा के पाँक कहल जाला, पाँक कम से कम खत्म हो जाओ और वहाँ हमने के ग्रेवल तक ले के व्यवस्था, तो ग्रेवल सड़क भी निर्माण करे सन, मैक्सिमम सड़क में ढलान करे सन, पीच सड़क निर्माण करे सन। तो हमने के अगर एंगे देखे हम अपने तो कौनो ऐसा का सेक्टर बाकी नहीं है जहाँ काम नहीं है। एगो सबसे महत्वपूर्ण काम कथी भइल बा वहाँ हमरा खुशी लागल, हम संतुष्ट बानी कि आधा अधूरा काम बहुत कम भइल बा, जौन भी काम भइल बा वो पूरा मने भइल बा। चाहे अपने बरैनिया से कल्याणपुर जोड़े वाला सड़क अपने जाके देखिए, इतना निमन पीच भइल बा, वो सड़क वार्ड नंबर 1 जोड़ के बॉर्डर तक ले चल जाता, एकदम कंप्लीट भइल बा। अपने बरैनिया बाजार से फिर कल्याणपुर के नदी से पश्चिम साइड में उस सड़क में हम तो निरंतर जात रहने हो, तो वहाँ लोग हाथ में चप्पल उठा के चले की स्थिति रहे पाँक में, लेकिन आज वो सड़क इतना व्यवस्थित भइल बा। बरैनिया बाजार पर अपने के एंगे बैठम तो बाजार पर एगो ढंग से कुर्सी लगाएम तो अपने कुर्सी उलट जाए के स्थिति रहे, लेकिन बाजार पूरा ढलान के स्थिति भइल बा। तो एगो पुल के तो कोनो बातें नहीं है कि इतना जबरदस्त इतना मजबूत सैकड़ों बरस धाने वाला पुल बनल। तब पुल, सड़क, ढलान, ग्रेवल सड़क, पीच सड़क, अपने के धार्मिक केंद्र, टावर लाइट, स्वास्थ्य केंद्र और शिक्षा में सुगमता के अवस्था, और अपने के मान लीजिए वो एरिया इतना दुर्गम रहे कि एगो कोनो महिला के सुतकेरी हो जाए, कोनो आदमी वृद्ध के अगर बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाए तो वीरगंज आवे के कोनो साधन ना रहे। हमनी के भारतीय दूतावास से समन्वय कमीशन अभी मज्जा से वो वहाँ एम्बुलेंस चलता। तो एगो समाज जीवन में काम लागे वाला सभी क्षेत्र में हमनी के विकास कैले बानी सन, और एकरा खातिर हम अपना तरफ से तो जौन कहनी तो खैर कहबे कहनी, लेकिन वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि खासतौर पर वहाँ के जो जीतल बाटे वड़ा अध्यक्ष अजय जी, उनकर लगाए टीम, और वहाँ के जनस्तर में जन समुदाय, बुद्धिजीवी, वहाँ के किसान मजदूर, वहाँ के आम जनता जौन बा इतना सहयोगी बा कि वो लोग विकास के सहर्ष स्वीकार करके लई मंत्री जी के काम हो अथवा माननीय जी के काम हो, वड़ा अध्यक्ष जी के काम हो, हमनी के काम हो, और वो लोग सहज वातावरण बना के सब काम के संपन्न करे में जौन सहयोग कैलक, ओकरा खातिर हम बहुत